नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। यह हमारा घातांक एवं करनी चल रहा है और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पर क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घातांक एवं करनी। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जैसे घातांक को जोड़ना, करणियों को जोड़ना, इस तरह के क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं, इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछ लेता है, जैसे √32 माइनस √128 माइनस √15। और अब बोल दिया है कि दशमलव के 3 अंकों तक, दशमलव के 3 अंकों तक मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा, और वो भी दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक हमें मान निकालना है। यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ जुड़ रहा है। अब देख लीजिए कि इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पर करणियों को क्या कर रहे हैं हम, जोड़ व घटा रहे हैं, यानी करणियों को जोड़ना और घटाना। देख लो ये इस तरह से लिखा हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए 16 दूनी 32 होता है, यानी इसको मैं तोड़ सकता हूँ 16 गुनी 2 के रूप में। यहाँ पर इसे तोड़ सकता हूँ 64 गुणित 2 के रूप में, 64 दूनी 128। इसे हम तोड़ सकते हैं 25 गुणित 2 के रूप में। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ बता देता हूँ अभी। जैसा ही मैंने इसे तोड़ा तो इसे 4 के रूप में, क्योंकि ये दोनों चीज़ें करने में आ जाएगी, ये 4 के रूप में बाहर निकलेगा और ये √2 नहीं निकल पाएगा, तो √2 जैसा का वैसा, यानी हम 4√2 इसे लिख सकते हैं। माइनस है, माइनस यहाँ पर ये 64 है और यहाँ 2 है, तो 64 8 के रूप में निकलेगा, लेकिन √2 नहीं निकल पाएगा। वैसे यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये 5 और ये किस रूप में, √2, मतलब ऐसा लिखा जा सकता है। ये इसलिए बता दिया ताकि कुछ लोगों को अगर समझ में ना आए तो लोग समझ पाए, नहीं तो इसको डायरेक्टली बनाया जा सकता है। देख लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव √2 करने, क्योंकि √2 सभी में कॉमन है, आप ऐसा √2 को कॉमन निकाल दीजिए। यहाँ पर है 4, यहाँ पर है -8, यहाँ पर है 5, ठीक है। 5 4 कितना हो जाएगा 9, 9 में से 8 जाएगा, बचेगा 1, यानी 1 करनी 2। तो 1 को लेने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर उसका मान जैसा का वैसे ही होता है। और √2 का मान अब हमें पता होना चाहिए 1.414। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो √2 का मान 1.414, क्योंकि इसका मान हमें निकालना था, हमने जोड़ने घटाने पर इसका मान निकाल दिया। लिखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कैसा है देख लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन बनाकर दिया हुआ है 3√7 माइनस 4√5 से 5√7 माइनस 5√7 माइनस 2√5 कितना अधिक है, कितना अधिक है, ठीक, ये दिया हुआ है। कुल मिलाकर ये दिया है कि ये जो मान है इससे कितना अधिक है ना, ये जो मान है इससे कितना अधिक है, यही दिया हुआ है। बिल्कुल मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 3√7 4√5 और से बिल्कुल यही दिया है, इससे कितना अधिक है। सॉल्यूशन देख लीजिए, ये जो मान है इससे कितना अधिक है ना। 3√5 3√7 माइनस 4.5 से, अच्छा ये मान कितना अधिक है, से 5√7 माइनस 2√5 कितना अधिक है, इससे ये कितना अधिक है, मतलब इसकी बात कर रहा है कि ये कितना अधिक है। तो कुल मिलाकर ये अधिक है और ये कम है, तो मैं इसमें से इसको घटा दूं तो ये निकल आएगा। बस ये इतना सा काम कर लेना है। तो यहाँ पर 5√7 माइनस 2√5, क्योंकि हमें सिर्फ समझना है कि कौन सा मान कितना अधिक है, तो ये इससे कितना अधिक है। अब इसको घटाएंगे तो इस तरह से माइनस लगा देंगे। यहाँ पर 3√7 माइनस 4√5
बस घटा दिया, इतना ही अधिक होगा। 5√7 माइनस 2√5, ठीक, माइनस का अंदर गुना कर देंगे 3√7 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 4√5, इस तरह से हो जाएगा। ये चीज़ें करणीय समान हो तो करणियों के सामने के जो गुणांक है अगर जुड़ रहे तो जुड़ जाएंगे, घट रहे तो घटा देंगे, तो यहाँ पर घट जाएगा। यहाँ पर 5 का है इसका घातांक, इसका घातांक सॉरी इसका जो गुणांक है ये 5 है, इसका गुणांक 3 है। यहाँ पर घटाएंगे तो 2√7। अब यहाँ पर ये इसमें से घट जाएगा तो यहाँ पर प्लस 2√5, 2 दोनों में कॉमन है, निकाल लेंगे तो √7 प्लस √5, ये इतना अधिक है। इस तरह से इस प्रश्न को करना है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी कर दें। चलिए देखते हैं इसी तरह के जोड़ने घटाने में तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। √8 प्लस 2√32 माइनस 3√128 प्लस 4√50, इस तरह से दिया हुआ है। और यहाँ पर √2 का मान भी गिवन है कि 1.414, ये गिवन है, दिया हुआ है कि इसका मान ऐसा हो। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। सॉल्यूशन देख लीजिए, इस तरह से दिया हुआ है। बस कुछ नहीं करना है, चीज़ों को तोड़ देना है। इसको तोड़ देंगे 4 दूनी 8, और ऐसा क्यों तोड़ रहे हैं ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में बाहर निकल जाए। यहाँ भी वर्ग के रूप में, तो देखो 16 दूनी 32, क्योंकि गुणनखंडी ऐसा लेना है कि एक वर्ग हो। और यहाँ पर 64 गुणित 2 और यहाँ पर 25 गुणित 2, गुणा करेंगे यहाँ पर ये 2 और ये √2 लिखा जा सकता है, प्लस यहाँ पर 2 आगे है ऑलरेडी, ये 16 4 के रूप में निकलेगा और ये √2 जैसा का वैसा, माइनस 3 है, उसके बाद में ये 8 के रूप में निकलेगा और यहाँ √2 और यहाँ पर 4 जैसा का वैसा है, यहाँ 5 निकलेगा और ये √2, ठीक। अब देख लीजिए सभी में √2 कॉमन है। √2 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेते हैं √2, ठीक है। इनटू में कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 है, 2 प्लस यहाँ पर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यहाँ माइनस है, यहाँ पर कितना है 3, 8 3 कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पर क्या है प्लस है, तो प्लस यहाँ पर इसका मान रख देंगे 4 अपन 6 20, ठीक। अब देखो क्या दिया हुआ है हमें, इन सभी को जो पॉजिटिव ने जोड़ देंगे। तो देखो ये कितना है 10, क्योंकि 2 और 8 10 और ये 20 30, 30 में से जाएगा कितना बचेगा 6 √2। अब √2 की बात करें तो √2 का मान हो जाता है 6 इंटू 1.41, इस तरह से दिया हुआ है। सॉरी, √2 का मान 1.414, ठीक। यहाँ पर अब 6 का गुना कर देंगे, 6 चौक 24 के 4, बचेगा कितना 2, 6 और 2 8, 6 चौक 24 के 4, फिर बचेंगे 2, 6 और 2 8। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर इतना हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न कैसा है। इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में बने हैं, एग्ज़ाम में आए हैं। देखिएगा ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से 2 यहाँ पर 32 माइनस 2 यहाँ पर क्यूब रूट के रूप में दिया हुआ है, प्लस ये क्यूब रूट दिया हुआ है 500।
और बोल दिया कि ये मान किसके बराबर होगा। देख लीजिए, अगर ये मान पूछा है हमसे तो सॉल्यूशन समझ लीजिएगा। यहाँ पर अगर घन दिया है, क्यूब रूट पूछा है, तो आपको घन के रूप में तो होना होगा। 8 चौक 32, 4 जैसा का वैसा, क्योंकि इसका क्यूब कोई क्यूब नहीं निकलता है। यहाँ पर 25 125 चौक 500 होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये 8 किसका क्यूब है, क्योंकि इसका निकालेंगे, क्योंकि इस पूरे पर क्यूब है, क्यूब रूट है, तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 तो है, 2 के रूप में बाहर निकलेगा, लेकिन इस रूट 4 का नहीं निकल पाएगा। -2 है, और यहाँ पर ये क्यूब और ये 4 जैसा का वैसा रहेगा क्यूब रूट, और यहाँ पर प्लस है, ये 5 के रूप में बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये जो 4 है ये नहीं निकल पाएगा, तो जैसा का वैसा लिख देंगे। जो संख्याएं है जो जुड़ रही होगी उसे जोड़ देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर देखो जो 4 क्यूब रूट है ये सभी में क्या है, कॉमन है, तो इस कॉमन को हम लोग निकाल लेंगे। बाकी हमारे पास में ये 2 दूनी 4, यहाँ पर -2 और यहाँ पर +5, ये सभी चीज़ें दिखाई दे रही। 5 4 9 और कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर क्यूब रूट 4, और इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। जान पाए आप लोग? कुल मिलाकर ये है कि क्यूब रूट वाली संख्याओं को हम लोग क्यूब रूट के तरीके से निकाल लेंगे, और जो स्क्वायर रूट वाली संख्या उसको स्क्वायर रूट के हिसाब से निकाल लेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चंस जो एग्जाम में बने हैं। जैसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, इस तरह से एसएससी स्नातक 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। √625 डिवाइड अपॉन 11 इंटू 14 डिवाइडेड अपॉन √25 इंटू 11 अपॉन 196। बोल दिया है कि इसका मान क्या होगा, इस तरह से। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5वां है। ठीक, आज मैं संयुग्मी जरूर बताऊंगा कि संयुग्मी को सॉल्व कैसे करते हैं, और कल संयुग्मी पर प्रश्न लेकर आऊंगा। तो चलिए देखते हैं। देखो 11 से 11 तो पहले ही खत्म हो गया, ठीक है, और 14 का क्यूब यहाँ से 14 के इस क्यूब को काट सकता है। ठीक है, अगर किसी को ना आए समझ में तो देख लो, इस 14 को आप लोग क्या लिख सकते हो, √196, तो ये कट गया आएगा ऐसा। ठीक, अब रही बात इसकी और इसकी, तो देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं, ये 625 है और यहाँ पर 25 है, इसको आप ऐसा ही लिख दीजिए 625, और नीचे कितना लिखा है 25। मैंने जो करनी है इसको कॉमन ले लिया, ये कट गई कितने बार, 25 बार, और 25 की अब करनी अगर निकालेंगे तो यहाँ पर इसको ऐसा √25, और √25 का मान कितना हो जाता है 5, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हुआ, 5 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं कि अगली समस्या क्या है। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़े। देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन गए हैं। जैसा 6वां क्वेश्चन है, √32 प्लस √48 डिवाइड अपॉन √8 प्लस √12, इस तरह से बने हुए हैं, और बोल दिया है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, का मान इस तरह से दिया हुआ है। सॉल्यूशन समझ लीजिए कि सॉल्यूशन क्या है। ऐसा हमें बनाकर दिया हुआ है। देखो 32 दिया हुआ है,
याद रखो ऊपर ऊपर वाली जो चीज़ें हैं यानी जो अंश की चीज़ें, इसे हर की तरह बनाना है हमें, हर की तरह बनाना है। तो इसे लिख सकते हैं हम 8 चौक 32, क्योंकि रूट 8 नज़र आ रहा है तो मैं 8 चौक 32 और यहाँ पर 12 चौक 48, ठीक है, 12 दिखाई दे रहा है तो 12 चौक 48 ऐसा बना दिया। अब क्या हो सकता है इस रूट 2, क्योंकि यहाँ भी ये भी रूट 2 है ये भी रूट 2 है और सॉरी रूट 8 है और रूट 4 है, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तभी तो रूट 32 आएगा। मतलब रूट 8 और रूट 4, इस रूट 8 को अंदर ही रहने देंगे और इस 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 के रूप में निकलेगा, प्लस यहाँ से भी ये 4 2 के रूप में निकलेगा और इस 12 को अंदर जैसा का वैसा। अब देखो रूट 8 प्लस रूट 12, यहाँ पर देख लो दोनों में से 2 कॉमन है, जैसे मैं 2 को बाहर निकालूंगा यहाँ से कॉमन, ये कॉमन निकाल दिया, नीचे की भी संख्या सेम टू सेम नज़र आ गई है, कट गई है और आंसर कितना हो गया तो जान पाए। इस प्रश्न का आंसर 2, जैसे मैंने इस 2 को कॉमन बाहर निकाला वैसे ही। चलते हैं ऐसे ही कुछ और कुछ क्वेश्चनों के साथ में, आप लोग देखते रहिएगा। स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब क्या होता है? संयुग्मी, संयुग्मी का मतलब होता है परिमेयकरण करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुग्मी को आप बोल सकते हो परिमेयकरण करना। परिमेयकरण का मतलब हो जाता है कि एक ऐसी संख्या या फिर एक ऐसी चीज़ जिसके तहत हम लोग मतलब उस प्रश्न को अगर हर में दिया है तो हर का परिमेयकरण करके हम उसे अंश की तरह बनाने की कोशिश करेंगे, या अंश में कुछ ऐसी चीज़ें हो जो हर के परिमेयकरण करने से कट सके, तब हम परिमेयकरण को कर सकते हैं। तो देखो परिमेयकरण करना, और इसमें क्या होता है संयुग्मी में, जैसे रूट 5 माइनस रूट 3 दिया हो, अगर इसका परिमेयकरण करेंगे या संयुग्मी बनाएंगे तो संयुग्मी इसका क्या हो जाएगा, अगर बीच में चिन्ह है तो बीच में चिन्ह बदल जाएगा, यानी रूट 5 प्लस रूट 3 इस तरह से हो जाएगा। ये इसका संयुग्मी है, यानी परिमेयकरण करने पर चिन्हों को बदलना है। और ये क्यों बदला जाता है? क्योंकि a की पावर या फिर a माइनस बी की a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 हम बना सके। बताऊंगा कैसे। दूसरा उदाहरण इसी तरह से संयुग्मी अगर बनाया जाए, जैसे रूट 5 या रूट 7 माइनस इस तरह से लिख देते हैं 3 माइनस रूट 2। अगर इसका संयुग्मी बनाना है, संयुग्मी, तो हम कैसे बनाएंगे, ये 3 प्लस रूट 2 हो जाएगा, ये इसका संयुग्मी बन गया। माइनस का ही नहीं, अगर हमें संख्या पॉजिटिव दी हो जैसे कि 8 माइनस रूट 5, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव वाले में इसका संयुग्मी, इसका जो संयुग्मी है 8 माइनस रूट 5 इस तरह से बना सकते हैं। इसका बेनिफिट कहाँ और कैसा होगा तो देख लीजिए। कई बार क्वेश्चन ये इतना सा भी बन जाता है, जैसे 7/3 प्लस रूट 2 का सरल रूप है, कि इस प्रश्न का सरल रूप क्या होगा। अब देख लो यहाँ पर जब भी ऐसा दिया हो, अब यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल सकते हैं। पहला ऑप्शन 3 प्लस रूट 2, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 3 माइनस रूट 2 और चौथा ऑप्शन -7। इस तरह से प्रश्न दिया हो। अब क्या होगा इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जब भी संयुग्मी की बात आएगी, मैं अब डायरेक्टली भी करना आपको सिखाऊंगा। जैसे 7 डिवाइड अपॉन, यहाँ पर क्या दिया है 3 प्लस रूट 2, तो ऊपर भी अब देखो मैंने कहा कि संयुग्मी मतलब क्या है, परिमेयकरण करना। ये मेरा परिमेयकरण ही है, मैं इसका संयुग्मी ले रहा हूँ और इसका संयुग्मी क्या लूँगा
3 माइनस रूट 2, इसका संयुग्मी ले लिया और मैंने क्या कर दिया, परिमेयकरण। परिमेयकरण करना मतलब इसी का परिमेयकरण करना, ऊपर भी और नीचे भी, और सेम संख्या से करते हैं, बस बीच का जो चिन्ह है वो बदलना पड़ता है। मैंने बदल दिया। अब मैंने कहा था यहाँ पर 7, यहाँ पर 3 माइनस रूट 2, नीचे क्या हो रहा है तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी, आपको साफ सब नज़र आ रहा होगा, a प्लस बी और a माइनस बी ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यही बनता है। यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर ऐसा बनाना है तो यहाँ पर देख लो, ये a प्लस बी और a माइनस बी मतलब a स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग 9 और b का वर्ग मतलब रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होगा, और ये बन गया 7, क्योंकि 9 में से 2 जाएगा तो 7, 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर बचा 3 माइनस रूट 2, और ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जान पाए कि इस प्रश्न का जवाब कैसे हुआ। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन और ले लेता हूँ, इसी तरह के क्वेश्चंस जो एग्जाम में बनते हैं। जैसे कई बार एग्जामिनर ऐसे तक क्वेश्चन दे देता है 25 डिवाइड अपॉन रूट 9 माइनस 2 का सरल रूप है। अब मैं डायरेक्टली भी करना आपको सिखाऊंगा कि डायरेक्टली ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, देख लो, इसीलिए मैं उसको भी नहीं काटा हूँ। यहाँ देख लो ये क्या लिखा है 25, यहाँ पर क्या है रूट 9 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे, परिमेयकरण हम जिसे बोलते हैं, परिमेयकरण करेंगे तो रूट 9 प्लस 2 बटे रूट 9 प्लस 2, देख लो a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या है 25 और यहाँ पर रूट 9 प्लस 2, यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 9, बी स्क्वायर आ जाएगा 2 दूनी 4, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5, तो नीचे बचेगा 5, इसे काट देंगे कितने बार, तो ये कटेगा 5 बार, तो इसका आंसर 5। यहाँ पर रूट 9 का मान हमें साफ साफ नज़र आता है कि इसका मान होता है 3, ये सिर्फ बताने के लिए किया है, ठीक है। 3 प्लस इसका मान हो जाएगा 2, 3 2 5, 5 25, 25 इस प्रश्न का फिर से आंसर हो जाएगा। वैसे इस प्रश्न को इतना कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी, ये तो सिर्फ मैंने लिया है, मैंने ये नहीं दिया था, देखा था कि इन दोनों में ये रूट 9 का मान 3 के रूप में बाहर निकल रहा है, जैसे 25 और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा 1, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 25। कुल मिलाकर इस प्रश्न में आपको ये समझना है कि संयुग्मी को बनाना कैसे। जैसे यहाँ पर संयुग्मी को देख लो, देखो क्या दिया हुआ है 7, अगर जब भी संयुग्मी बनाने के लिए कहें तो चिन्ह को बदलकर ऊपर लिख देंगे, चिन्ह को बदलकर ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 माइनस रूट 2, और रही बात नीचे की तो 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग कितना होता है 2, क्योंकि 3 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर रूट 2 है, रूट 2 का मान कितना हो जाएगा 2, और 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, और 7 से 7 कट गया तो इसका मान कितना हुआ इतना। और जहाँ पर हमें संयुग्मी की आवश्यकता पड़े वहाँ पर हम लोग संयुग्मी लगा देंगे। जैसे मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन करवा भी देता हूँ। ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि संयुग्मी से प्रश्नों को बनाना कैसे है। और कल की क्लास में सारे क्वेश्चन संयुग्मी के ही चलेंगे। जैसा ये पहला क्वेश्चन है, क्या दिया है 1/3 माइनस रूट 8 माइनस 1/√8 माइनस रूट 7, ये पटना गुड्स गार्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, प्लस 1/√7 माइनस रूट 6
माइनस 1 अपॉन √6 माइनस √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस √4। ठीक, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 3 8 8 7 6। और ऑप्शन भी आप लोगों को कुछ इसी तरह से गिवन है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बहुत कमाल के हैं। 3 से अधिक, ठीक है। बी ऑप्शन दिया हुआ है 2 और 3 के मध्य है। सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है 0 से 1 के मध्य। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन गिवन है। देख लीजिएगा सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है। ऐसे प्रश्नों में बस कुछ नहीं करना है, आपको संयुग्मी लगा देना है। संयुग्मी लगाओगे तो ये चला जाएगा 3, माइनस वाला प्लस में 8 चला गया। और नीचे याद रखना, नीचे इसका वर्ग कर देंगे, 3 तिरका 9, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 8, क्योंकि √8 है। 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 1। 1 को नीचे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, माइनस है, माइनस लगा देंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर लेकर जाएंगे √8 माइनस की जगह प्लस √7। याद रखना, जब नेगेटिव हो तो आप एक बार कॉमन ले लेना ताकि गलती ना हो। और अगर करना चाहते हो डायरेक्टली तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये तो माइनस होगा लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी माइनस में चला जाएगा। इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देखो 8 में से 7 जाएगा, 8 कितना है, इसका भी 8 और यहाँ पर 7। वर्ग करेंगे क्योंकि दोनों का वर्ग करके क्या करना है, घटाना है। 8 और 7 में से जाएगा कितना बचेगा 1। यहाँ पर देखो प्लस है, प्लस जैसा का वैसा ऊपर जाएगी संयुग में, तो √7 माइनस √6 की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर देखो 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1। हमें सिर्फ अंतराल देखते चलना है। यहाँ पर माइनस लगा दिया, √6 प्लस √5, यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा 1 और यहाँ पर प्लस क्या दिया है √5 प्लस √4। ठीक, इतना कर देना है। क्या कर देंगे 3 प्लस √8 अंदर गुना कर देंगे, माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 और माइनस √5 प्लस √5 प्लस √4। देखो 5 से 5 गया, 6 से 6 गया, 7 से 7 गया, 8 से 8 गया। ठीक, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर देखूँ ये इसका मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 है यानी 2 और 3 2 कितना हो जाएगा 5। अगर 5 आया है तो इसका मान 3 से अधिक होगा, 3 से कम नहीं है इसका मान। 2 और 3 के तो मध्य है नहीं, इधर 0 है, इधर 0 और 1 के बीच में। तो जान पाए कि संयुग्मी कितनी कमाल की है और इसके प्रश्नों को कैसे किया जाता है। एक आध क्वेश्चन मैं और देख लेता हूँ। इसी तरह के क्वेश्चन है कि संयुग्मी को बनाते कैसे हैं, इसके क्वेश्चन आते कैसे एग्ज़ाम में। देखिए ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है। संयुग्मी पर आधारित 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√4 प्लस √3 और इस तरह जाएगा 1/100 प्लस 99 का योग।
ऑप्शन दिया है 9, 10, 11, नन ऑफ दिस एनी, मतलब इनमें से कोई नहीं। इस तरह से हमें ऑप्शन भी गिवन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देख लीजिएगा कि इस प्रश्न के सॉल्यूशन को कैसे करेंगे। ऐसा प्रश्न गिवन है हमारे पास। देखो, सबसे पहली बात है कि हमें संयुग्म में लगा लेना चाहिए। मैं जैसे ही यहाँ पर संयुग्म में लगाऊंगा, √2 - 1 ये संयुग्म में लग जाएगी। नीचे 2 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 1, क्योंकि मैंने बताया था कि वर्ग करके क्या कर देना है, घटा देना है। बस यही संयुग्म का रूप है। बीच में प्लस है, प्लस अगर प्लस है तो आपको कोष्टक में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर कोष्टक में ले भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ले लो कोष्टक में। √3 - √2, 3 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 में से 2 जाएगा 1, फिर से वही बात आ गई। ऊपर यहाँ पर भी क्या लेना है, √4 - √3, 4 में से 3 जाएगा 1, और इसी तरह से डिस 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 जाते हुए कहाँ तक जाएगा, √100 - 99, ठीक है, ऐसे जाएगा। और नीचे कितना बचेगा, वही 100 का वर्ग और 99 का वर्ग, दोनों के बीच का अंतराल कितना है, 1 का है, तो आंसर कितना आएगा, 1, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर इतना आ गया है तो इसको अगली स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो देखो, अगर इसका ये फर्स्ट पद है, फर्स्ट पद, तो पहले वाले पेयर का फर्स्ट पद दूसरे वाले पेयर का लास्ट पद को काट रहा है। मतलब इसका फर्स्ट इसके लास्ट को डिलीट कर रहा है, मतलब कट कर रहा है। इसका फर्स्ट इसके लास्ट को डिलीट कर रहा है, और इसका फर्स्ट इधर वाले के जो चौथा पेयर होगा उसके लास्ट को डिलीट करेगा। और यहाँ वाले का जो फर्स्ट पद है ना, क्योंकि इसका जो लास्ट पद है वो तो इससे आगे वाली संख्या से कट चुका है, लेकिन इसका लास्ट पद है, इसका फर्स्ट पद जो है इसकी लास्ट वाले पद को क्या कर रहा है, काट रहा है। अब रही बात, ये वाला फर्स्ट पद ये नहीं काट रहा है, क्योंकि इसका फर्स्ट इधर वाले के लास्ट को काटेगा। याद रखना है, ये वाला जो फर्स्ट पद है ये लास्ट वाले को काटेगा। और अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो ध्यान से सुनना है, पीछे बैक करना है, तभी चीज़ें समझ में आएगी। तो इसका वाला जो लास्ट है, इसका वाला फर्स्ट जो है इधर अगले वाले लास्ट को काटेगा। तो ये तो काट ही नहीं रहा है, क्योंकि उधर पद खत्म हो गए हैं, और बोला है कि इन्हीं का योग बताना है हमें, क्योंकि यहीं तक निकालना था। ये इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो ये किसका है, 10, और यहाँ पर कितना है, -1। देखो ये है -1, बाकी बीच में सभी क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर क्या है, 10 है, क्योंकि ये 10 उधर लास्ट वाले पद का 10 है। घटा देंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 9। मतलब 9 इस प्रश्न का क्या था, आंसर था। ओके, थैंक यू। देखने में बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत आनंद की अनुभूति हुई होगी। हम इसी तरह से वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे, और आप लोग हमारे साथ में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, लोगों तक शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। ओके, थैंक यू।